इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। इस देश के संसदीय इतिहास में कई शर्मनाक लम्हे देखे हैं, मगर आज जो हमने लम्हा देखा ये सबसे शर्मनाक लम्हों में से था। पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, जिनके पास अब कोई मंत्रालय में नहीं है, उन्होंने राहुल गांधी की जात पूछी। शर्मनाक लम्हा दोस्तों। याद कीजिए, इससे पहले लगातार राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी और उनका प्रचार तंत्र ये प्रहार करता रहा है कि वो हिंदू तक रही हैं। आज अनुराग ठाकुर ने शालीनता की, राजनीतिक मर्यादा की, संसदीय गरिमा की तमाम हदों को पार कर दिया। और सबसे दिलचस्प बात, उन्हें करारा जवाब दिया है राहुल गांधी ने नहीं, अखिलेश यादव ने। मैं आपको वो लम्हा दिखाना चाहता हूं जब अनुराग ठाकुर ने वो शर्मनाक बयान दिया था। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। इत्तेफाकन दोस्तों, अनुराग ठाकुर वो शख्स हैं जो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। इनके पिता हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अनुराग ठाकुर क्रिकेट के जगत में इनका बहुत बड़ा मुकाम है और इनकी भाषा का स्तर यहां तक पहुंच गया है। ये वो शख्स है जो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। अगर हम उस दौर में रह रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा गया है प्रधानमंत्री की भाषा की भी कोई मर्यादा नहीं है, जाहिर सी बात है अनुराग ठाकुर को अपने इस बयान पर कोई शर्म नहीं आएगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस बयान का क्या करारा जवाब दिया अखिलेश यादव ने। देखिए, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? सामने राहुल गांधी भी आए और उन्होंने कहा कि मैं जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहा हूं। मैं इस देश की दबी कुचली जातियों का, पिछड़े वर्गों का मुद्दा उठा रहा हूं, वंचितों का मुद्दा उठा रहा हूं। तो स्वाभाविक सी बात है मुझे गाली का सामना तो राहुल गांधी चाहते तो उसी अंदाज में बराबर पे, उसी उग्र अंदाज में बराबर पे जिस पर अखिलेश यादव ने बयान दिया। मगर आपने आज तक राहुल गांधी को अपना आपा खोते नहीं देखा होगा, भाषाई मर्यादा का उल्लंघन करके नहीं देखा होगा। देखिए किस तरह से उन्होंने जवाब दिया अनुराग ठाकुर। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। बड़ा प्रश्न दोस्तों, क्या ये भाजपा की बौखलाहट है? क्या ये अनुराग ठाकुर की बौखलाहट है? जाहिर सी बात है, ये जो बातें कही जाती हैं, इसकी चर्चा, इसकी मंत्रणा भाजपा लगातार अपने अंदरूनी सर्कल में करती होगी कि इस तरह से प्रहार किया जाए, इस तरह से हमला किया जाए। भाजपा को समझ नहीं आ रहा ये जो राहुल 3.0 है, इसका जवाब किस तरह से दिया जाए। भाजपा सिर्फ इस वजह से मौकलाई हुई है कि देखिए राहुल गांधी किस तरह से जातीय जनगणना का मुद्दा बगैर किसी कॉम्प्रोमाइज के उठाए जा रहे हैं। सुनिए कल ही उन्होंने जातीय जनगणना के मुद्दे को किस तरह से उठाया था। कहना है सर, ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है, और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी, वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस
सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। भाजपा की बौखलाहट की वजह यही है दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी हर गुजरते दिन के साथ अपने लिए गड्ढा खोद रही है। आज जो अनुराग ठाकुर ने कहा, इसकी गूंज आने वाले कई दिनों तक सुनाई देगी और बाकी आगे रुकने वाले। याद कीजिएगा कांग्रेस के एक सांसद नीरज डांगी ने जब दलितों का मुद्दा उठाया था, आरक्षण का मुद्दा उठाया था, याद कीजिएगा भाजपा के सांसदों ने कितना बवाल किया था। नतीजा कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। भाजपा बार बार इस तरह की हरकत कर रही है। वो बार बार जनता को यह बतला रही है कि वो इस देश की पिछड़ी जातियों, दलितों और वंचितों के हितों के खिलाफ काम कर रही है। आखिर क्यों इस तरह से जातिगत बयान आते हैं? आखिर क्यों इस तरह की हरकतें सामने उभर कर आती हैं? सबसे शॉकिंग ये वो अनुराग ठाकुर हैं जो इससे पहले भी भाजपा को अंतरराष्ट्रीय तौर पर शर्मसार कर चुके हैं। याद है? ये भूल गए? फिर से देखिए। जी हां, जो सत्ता से सवाल करे उसे गोली मारने की बात करो, उसे बेशतर हकदार बताओ और आप इसका परिणाम भी देखा था दोस्तों। शाहीन बाग में एक इंसान, एक युवा घुस के गोलियां चलाने लगता है। जामिया में एक युवा जाकर गोलियां चलाने लगता है, उसके बाद बिल्ली के बंदे हो गए थे। इन जैसे नेताओं की वजह से राजनीति बदनाम है। शर्म आनी चाहिए आपको अनुराग ठाकुर। अपने आप को युवा नेता कहते हैं आप, और इस तरह की शब्दावली। आप देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? इस तरह का टैलेंट, इस तरह की सीख, बहुत ही शॉकिंग स्तर की राजनीति का आज परिचय अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में दिया है, और यह आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा बवाल माना जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, हर गुजरते दिन के साथ भाजपा अपनी बौखलाहट को साबित कर रही है, अपने लिए गड्ढा खोद रही है। ये पापी आत्ममंथन नहीं कर रही है, गिरबान में नहीं झांक रही है। मैं जो आपसे कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। ये नसीहत भाजपा के लिए। बाज आइए, अपनी हरकतों पर, अपनी भाषा पर, भाषाई मर्यादा पर गौर कीजिए। और ये गौर आपको सिर्फ एक नेता को नहीं करना है, सिर्फ एक आपको को नहीं करना। इसके मंत्र आपके ट्रोल, आपका आईपी सेल, आपके आईपी सेल का वो मुखिया और शीर्षस्थ में कृतज्ञ करना है। अरे 2 ही दिन पहले, कुछ ही दिनों पहले हमने देखा इनकी पार्टी के प्रवक्ता ने कैमरे पर इंडिया टुडे के कैमरामैन पर अटैक किया, हमला बोला। और यही में उससे 2 दिन पहले उन्होंने एक गालीबाज, यह सही सुना आपने, एक गालीबाज पत्रकार सेफोलॉजिस्ट को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया। गालीबाज, इतने आदमी बालियात व्यक्ति को राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया। यह आपका टैलेंट पूल, यह भाषा का स्तर। सॉरी फिर बातें दोस्त, इस तरह की हरकतें, इस तरह की चीजें आने वाले दिनों में भी दोहराई जाती रहेंगी, मगर क्या बीजेपी सुधरेगी? लगता नहीं है दोस्त।